Hi, I am Dr. Kaushik Sundar, stroke and interventional neurologist at R.N. Tagore Hospital, Narayana Health, Mukundapur. Happy New Year to you all. Today, we have one more session where we are going to discuss about some frequently asked questions on stroke. And the questions will follow now. This is a frequent question that people ask. Unfortunately, stroke compared to other problems, the patient is not able to speak or communicate what he or she has, and more importantly, it comes without any pain. Most of the emergency conditions that we talk about, for example, appendicitis or heart attack or any artery that is blocked in the peripheries, they all come with a lot of pain. Gallbladder problems comes with pain. But stroke is a painless condition. And many a times when the patient is not able to communicate what he or she has and there's no pain involved, we tend to ignore these symptoms. So the question that was asked by one of our viewers is, if somebody develops a stroke, how would we know it? If that patient is not able to communicate what he or she has and there is absence of pain, then I think you should think that this could be a stroke and rush him or her to a nearest hospital possible for best treatment. या दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, इजंट इट? मतलब एक पेशेंट को एक स्ट्रोक होके जल्दी रिकवर हो गया, दूसरा पेशेंट को इतना दिन के बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है। कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है, कुछ पेशेंट्स जल्दी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो ऑनेस्टली इट इज लाइक थिंकिंग दैट यू हैव एन एक्सीडेंट ऑन द हाईवे। कुछ लोगों का एक्सीडेंट ऐसे होता है कि सिर्फ एक माइल्ड टायर पंक्चर होता है या कुछ गाड़ी का स्क्रैच हुआ है। कुछ लोग का टायर बस्ट होके गाड़ी भी उल्टा पुल्टा हो जाता है। इट टेक्स मोर टाइम फॉर द व्हीकल टू रिपेयर। सो नॉट ऑल स्ट्रोक्स आर द सेम। यही है सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, नॉट ऑल स्ट्रोक्स आर द सेम। मतलब स्ट्रोक का जो शब्द इस्तेमाल होता है जब व्हेन वी यूज दिस वर्ड स्ट्रोक, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर काफी सारे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स होता है। छोटा स्ट्रोक्स होता है, बड़ा स्ट्रोक्स होता है, उसमें यंग पीपल होता है, ओल्ड पीपल होते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज एंड से किस स्ट्रोक में कितना इंप्रूवमेंट होगा। बट वन थिंग इज कंसिस्टेंट कि अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है और उसको तुरंत वो पेशेंट को आप हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, देन द रिकवरी चांसेस and the duration of hospital stay is definitely better than waiting and watching to see what is happening to these strokes. So ये एक शॉर्ट आंसर में दे नहीं पाएंगे कि ये हर एक पेशेंट का स्ट्रोक में क्यों इतना सारा डिफरेंसेस होता है। बट द बॉटम लाइन इज, if the patient reaches the hospital early and if we start treatment early, the chances are that the patient will go back home in a faster or environment or in a better state. And definitely we feel that these patients have a greater chance of good improvement if they reach home fast. This is the biggest mistake that we do when we see a patient with stroke in our home or among our family members. हमको लगता है कि ये जो पैरालिसिस है, ये जो वीकनेस है, हाथ-पैर जो काम नहीं कर रहा है या पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, शायद पेशेंट टायर्ड है, शायद उसका सोडियम लो हो सकता है, शायद उनका शुगर लो है। ऐसे करके ये पेशेंट्स को ना बहुत देर तक घर पे ही बिठा देते हैं। क्योंकि पेशेंट ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर पा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ठीक है, थोड़ा देर देर रुक के देखते हैं क्या होता है पेशेंट का। और जब तक हमको पता चल जाता है कि एक बड़ा स्ट्रोक है, तब तक इट बिकम्स टू लेट। उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पेशेंट का सीटी या एमआरआई जो हो जाता है, उसमें इतना बड़ा स्ट्रोक हो जाता है कि ट्रीटमेंट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि हमको हमेशा लगता है कि आजकल के एक डाउट है कि हम अगर हॉस्पिटल में लेके जाएँगे तो खर्चा ज़्यादा होता है। शायद फाइनेंशियली इट विल बी ड्रेनिंग। आई एग्री विथ दोज़ फैक्ट्स, बट एट लीस्ट डोंट कीप दिस पेशेंट एट होम। एटलीस्ट एक छोटा नर्सिंग होम में लेके जाइए
एक सीटी स्कैन करवा लीजिए, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक अगर हो जाता है पेशेंट को, जितना जल्दी हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं उतना अच्छा आपका ट्रीटमेंट होता है। सो कभी कभी हमको लगता है कि बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, बट ऑनेस्टली एक बड़ा स्ट्रोक को एक छोटा हॉस्पिटल में लेके जाके उसके बाद एक बड़ा हॉस्पिटल में जब शिफ्ट करता है तो उसका खर्चा और भी ज़्यादा हो जाता है। So to treat a big stroke in a small center and then shift him to a bigger center for further treatment is more expensive than reaching this bigger hospital first and trying to get the treatment done. So my advice to you would be, please don't wait at home. कभी भी आपको ऐसे लगता है कि this is could be a stroke, at least take him to a hospital and get a CT scan or an MRI done so that we rule out or we understand what we are dealing with. Just don't wait at home. That is the worst thing that you could do to the patient. What are the factors that decide how well a patient recovers? Well, apart from the treatment that we give, हमारे दवाइयाँ, हमारे प्रोसीजर से भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पीपल जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, वो है रिहैबिलिटेशन। मतलब हर एक पेशेंट जो स्ट्रोक हो जाता है, उनका हाथ पैर का काम या दुर्बल लगता है या बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी सारा इश्यूज होता है ये पेशेंट्स का। ये सब पेशेंट्स का रिहैबिलिटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जितना जल्दी हम रिहैबिलिटेशन चालू करते हैं उतना जल्दी पेशेंट को फ़ायदा होता है। एक ही चीज़ है कि ये रिहैबिलिटेशन का जो चीज़ है, द नॉलेज अबाउट रिहैबिलिटेशन इन जनरल इज़ वेरी पुअर। रिहैबिलिटेशन मतलब हम सिर्फ फिजियोथेरेपी सोचते हैं। रिहैबिलिटेशन सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं होता है, स्पीच थेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है। कभी-कभी काउंसलिंग भी देना पड़ता है। पेशेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं स्ट्रोक, फैमिली मेंबर्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं एक स्ट्रोक के बाद। तो उनको काउंसलिंग दे के कभी-कभी साइकियाट्रिस्ट का ओपिनियन भी लेना पड़ता है ये पेशेंट्स को मूड और उनका जो आउटलुक इम्प्रूव करने के लिए। So, if you ask me, in my experience, what is the difference that helps a patient recover from stroke? Apart from all the interventions we do, all the medicines that we give, a good rehabilitation program for a patient ensures that these patients do well. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, in my stroke unit or in Narayana Health in general, we have excellent rehab services, and that also helps these patients do well. So friends, यही था हमारा कुछ frequently asked questions on stroke. आपको और कुछ सवाल है या और आपको कुछ suggestions है इसके बारे में, please comment in the places that are there below this. As soon as we get these messages, we'll try and respond to this. In general, if the awareness towards stroke improves, then the treatment for stroke will also improve. Thank you.